हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं एक अनारकली कुर्ती। इसका पैटर्न होगा अनारकली की तरह। तो ये अभी मैं कर रही हूँ इसका आयरन। कोई भी कपड़े जब हम आयरन करके बनाते हैं तो वो और भी अच्छे से हमें समझ में आने लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। जो अनरखा में आगे के साइड में जो फोल्ड होता है एक के ऊपर एक, उसी को 4 इंच एक्स्ट्रा लगा रही हूँ किनारे की तरफ। आप भी इस तरीके से अपनी लंबाई लेकर लगाकर 4 इंच एक्स्ट्रा निशान यहाँ पे लगा लें। आप भी इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, इस तरीके से बिल्कुल जो हमारा फ्रंट का पल्ला में एक के ऊपर एक रखा जाएगा अनरखा स्टाइल से। फिर इधर साइड में ऊपर की तरफ आ जाएंगे जहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ जी। वहाँ पर 7.5 इंच मेरा शोल्डर है, जो कस्टमर का शोल्डर है। जो आपका शोल्डर आए कंप्लीट शोल्डर, उसका हाफ करके आप वहाँ पे लगा लेंगे। फिर यहाँ पे मेरे कस्टमर का अरमोहल आ रहा था 7.5 इंच पे, और उसका वेस्ट है 14.5 इंच पे, और 21.5 इंच पे हिप है। तो ये सारे निशान को मैं सीधा कर ले रही हूँ इस तरीके से। अब फिर मैं फिटिंग लगा रही हूँ प्लस 2 इंच मार्जिन लगा रही हूँ। जो भी आपका फिटिंग हो, जिससे आपने लिया है अपर चेस्ट वेस्ट और हिप, मैं इस तरीके से लेती हूँ और इस तरीके से मैं ही लगा रही हूँ फिटिंग। फिर उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन सारे निशानों को एक मिलाकर आप सीधा कर लीजिए स्टॉप से। इसके बाद मैं आर्महोल का निशान लगा लूँगी। जिस तरीके से आर्महोल लगता है उसी तरीके से आपको याद रखना है, ये 4 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है जब आप अनारकली कोई भी पैटर्न, फ्रॉक हो गया या सूट हो गया, आप बना रहे हैं। और ये सारे निशान को मैं डार्क कर रही हूँ, फिटिंग और मार्जिन दोनों ही। मैं हमेशा ऊपर का बनाने के बाद ही नीचे लंबाइयों को देखती हूँ और फिर लगाती हूँ। आपको पहले लंबाई अगर सही पड़ता है लगाना तो पहले आप लंबाई ही लगाइए। ये देखिए मेरे क्लाइंट का 46 लंबाई था, 44 उनको रेडी आएगा, प्लस 2 इंच इसके अंदर मार्जिन है। अब हमारा ये दामन वाला भी मार्जिन हम सीधा कर लेंगे इसको, जितना भी आपको जिस हिसाब से चाहिए। अगर 23 सामने से है, अगर आपका 23 सामने की फिटिंग आती है तो नीचे से आपका 24 इंच का दामन होना चाहिए, जो कि एकदम परफेक्ट होता है। फिर अब इसको हम कट कर लेंगे सारे अपने निशानों को। कपड़े की कटिंग करते समय आप एक ध्यान रखा करिए कि जहाँ जहाँ हमारी कैचियाँ चले उसके आगे आगे हम अपने हाथ को दबाते जाएं। तरीके से आगे का पल्ला कट हो गया है, उसी तरीके से हम पीछे का भी पल्ला, फ्रंट के बैक जो हमारा फिटिंग और मार्जिन का निशान होगा उसी से हम मैच करते हुए अपना बैक का भी काट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम बैक का नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको आस्तीन का निशान दिखा रहे हैं। ये हमारे पास जो भी कपड़ा साइड से बचा हुआ था उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट का आस्तीन का नाप ज़्यादा होने की वजह से इनके में जॉइंट आएगा, जो कि मैं इस तरीके से काट रही हूँ। आप देख सकते हैं आर्महोल की चौड़ाई इस तरीके से रखते हैं, जो कि हमारे चेस्ट का जितना भाग होता है उसका चौथाई भाग हम आर्महोल में रखते हैं। तो इनका 44 था, जिसका मैंने 11 इंची की चौड़ाई रखा हुआ आस्तीन का। और फिर उसके बाद हम इनकी लंबाई रखे हुए हैं 18 इंच, क्योंकि 17 इंच की इनकी परफेक्ट लंबाई थी, जिसका हमने आधा 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे मार्जिन किया है, क्योंकि नीचे पट्टी लगनी है। और अब ये मैं जो निशान लगा रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ, बेल स्लीव बननी थी इन क्लाइंट की आस्तीन में। तो बेल स्लीव के लिए हम जितने भी आस्तीन लेते हैं उसके बीचों बीच हमें निशान लगाना होता है। तो ये मैंने एक कुटका टाइप का लगा लिया है। और फिर हम अपने आस्तीन को मेज़र करेंगे कि हमारी स्लीव्स कितने इंच की है। फिर से तो मैंने मेज़र किया, ये पूरा 18 इंच की है, आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरी फिंगर रखी, और 9 इंच ये बीच का है। तो अब सामने से आगे भी ले जा कर के हम वहाँ पे देख लेंगे कि वहाँ पे 9 इंची आ रहा है, उसी जगह पे हम निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद हमें वही इंची टेप उठाकर उस जगह पे जाके मिलाना है। जितनी भी हमें चौड़ाई रखनी है मोहरी की, जितनी भी घेरे हमें रखनी है उसके हिसाब से हम रख लेंगे और इस तरीके से आस्तीन को सीधा कर देंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा रखेंगे तो हमें नीचे से राउंड हल्का सा करना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा ही नहीं रखा है, तो इसकी वजह से हमें नीचे राउंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये हो गया हमारी बेल स्लीव की निशान। बाकी लोग कैसे बनाते हैं ये नहीं पता, मैं तो ऐसे ही कटिंग करती हूँ। आपको जो भी कुछ दिक्कत परेशानी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। देखिए कटिंग करने के वक्त हम हर वक्त बोलते हैं कि हाथ रख के ही कटिंग करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये देखिए सिल्क कपड़ा हुआ है, सिल्क कपड़ा बहुत तेज़ी से ही भागता है और अगर हम हाथ न रखें तो बहुत तेज़ी से स्लिप करता है। अब यहाँ पर जो आस्तीन था उसको मैंने खोल लिया है। खोलकर मैंने एक पे एक ही कपड़ा जो था उस पर मैंने रख के फिर से उसको कटिंग कर लिया, क्योंकि ये एक ही तरफ का सारा इसका बुटिया जा रही थी। अगर डबल काटते तो फिर ये ख़राब हो जाती, क्योंकि सिंगल एक ही तरफ से कपड़ा बचा हुआ था कुर्ती में से, इसकी वजह से हमें फिर दोबारा से कट करके ना पड़ा। डबल करके करते तो एक आगे से सीधा और पीछे से उल्टा हो जाता। फिर इसको इस तरीके से जैसे निशान लगा था वैसे निशान लगा लीजिए। फिर अब इसके आगे का कपड़ा काटेंगे। आगे का कपड़ा काटने के लिए पहले एक एक पल्ला करके निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है, हाँ बस कपड़े कम हैं। और दूसरी चीज़ बूटियाँ सिर्फ एक तरफ की ही गई हुई है, हम एक तरफ से आड़ा बेड़ा करके भी नहीं निकाल सकते इसमें से। इस तरीके से आप काट लीजिए। आस्तीन का एक पल्ला जो जॉइंट वाला है वो कट चुका है। अब इसको एक पल्ला जो है इसको फिनिश करने के बाद इस पल्ले को हम रखेंगे ऊपर और इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए अब ये हमारा साइड वाला भी दोनों पल्ला कट चुका है और हम इसमें पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हमारी पूरी आस्तीन कट चुकी है। अब इसमें हमें आगे की तरफ जो पल्ला है जो ज्वाइंट है वो पीछे के में जाएगा और आगे की पल्ला में हमें इसमें ताल छाटना है। और ताल कुछ इस तरीके से छटेगा कि उसमें 2 इंच किनारे से जो मार्जिन होगी वो मार्जिन छोड़ के ताल कटेगा। और इस तरीके से काटने से क्या होता है कि आपकी जो मार्जिन में भी कपड़ा कम पड़ जाता है, उधर कम नहीं पड़ता है, उधर एकदम बराबर रहता है। अभी के लिए इतना ही पार्ट 1 में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। आप इसकी स्टिचिंग के बारे में बताएंगे।